गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत में संख्यावाची शब्द यानी गिनती 6 से 10 तक संस्कृत में लिखेंगे। इससे पूर्व मैंने आपको 1 से 5 तक संख्यावाची शब्द संस्कृत में तीनों लिंगों में कराए थे और यह बताया था कि संख्यावाची शब्दों में से 1 से 4 तक की संख्या लिंग के अनुसार होती है, यानी पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में 1 से 4 तक के संख्यावाची शब्द अलग अलग होते हैं और उसके पश्चात 5 से और आगे तक के यानी कि अनकाउंटेबल नंबर्स एक समान ही रहते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम हिंदी में गिनती 6 से 10 तक और संस्कृत में इसी का अनुवाद करेंगे, जो इस प्रकार है। जैसे 6, इसको हम संस्कृत में कहते हैं षट, यानी 6 को हम संस्कृत में षट इस प्रकार लिखते हैं। नंबर 7 यानी कि 7, संस्कृत में हम सप्त इस प्रकार कहते हैं। नंबर 8 यानी कि 8, संस्कृत में हम कहते हैं अष्ट। नंबर 9 यानी 9, संस्कृत में हम कहते हैं नव। और नंबर 10 यानी 10, इसको हम संस्कृत में कहते हैं दश। सा और शा का अंतर है बच्चों, हिंदी में 10 और संस्कृत में दश, इस प्रकार हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, संस्कृत में फूलों के नाम। इससे पहले भी हम संस्कृत में फूलों के नाम लिख चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने अपनी पाठ्य पुस्तिका से इसको लर्न अवश्य किया होगा। आगे के संस्कृत के फूलों के नाम जैसे बेला, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं मल्लिका या बेला। बेला को हिंदी में बेला या फिर संस्कृत में बेला भी कह सकते हैं और इसका दूसरा नाम मल्लिका होता है, इसको हम मोगरा भी कहते हैं। नंबर 2, चंपा, संस्कृत में हम कहते हैं चंपक पुष्पम। प्लूमेरिया, इंग्लिश में इसका वर्ड है प्लूमेरिया, इसको हम चंपक पुष्पम कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 3, गुलबहार, इंग्लिश में हम कहते हैं डेजी और संस्कृत में इसका शब्द है तिब्बज। गुलबहार को संस्कृत में तिब्बज। नंबर 4, कुमुदनी, इंग्लिश में हम कहते हैं लिली का फ्लावर और संस्कृत में इसका नेम है नलनी। कुमुदनी यानी कि नलनी। डियर स्टूडेंट, इन संख्यावाची शब्दों को 6 से 10 तक और संस्कृत में फूलों के नाम आप स्वच्छ और सुंदर लेख में अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखेंगे और इसे कंठस्थ भी करेंगे। थैंक यू।